बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम यूनिट 1 नंबर 1 का कंप्लीट ओवरव्यू करेंगे, जो हम MCQs को सॉल्व करने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। स्टार्ट करते हैं। ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये हमारा कंप्लीट यूनिट इस इक्वेशन के गिर्द घूमता है। अब इस इक्वेशन में चार चीज़ें इन्वॉल्व हैं। a कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर है, b कोफिशिएंट ऑफ x है और c कोई कांस्टेंट वैल्यू है। अब इस इक्वेशन को कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को किस तरह डिफाइन करेंगे? एन इक्वेशन विच कंटेन द स्क्वायर ऑफ अननोन वेरिएबल x बट नो हायर पावर इज कॉल्ड अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नो हायर पावर का मतलब है कि x की वैल्यू 2 से ज्यादा नहीं होगी, तो फिर ये क्या होगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन की आगे फर्दर दो फॉर्म्स हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फर्दर दो फॉर्म्स हैं। अब फर्स्ट फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अब इस इक्वेशन को, अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सेकंड डिग्री इक्वेशन भी कहते हैं। अब सेकंड डिग्री इक्वेशन in a second degree equation in one variable x of the form where a is not equal to 0 or a, b and c are the real numbers। अब अगर इसी इक्वेशन में ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, इसमें a इज नॉट इक्वल टू 0, a 0 के इक्वल नहीं है, a, b एंड c आर द रियल नंबर्स, तो ये इक्वेशन कहलाएगी जनरल और स्टैंडर्ड फॉर्म। अब इसकी सेकंड फॉर्म क्या है कि अगर ये इक्वेशन, इसी इक्वेशन में कोफिशिएंट ऑफ x मींस कि अगर कोफिशिएंट ऑफ x b 0 हो जाए, तो फिर ये इक्वेशन क्या होगी? ax² प्लस c इज इक्वल टू 0। मतलब b अगर 0 हो जाएगा तो फिर ये कंप्लीट जो टर्म है वो 0 हो जाएगी। तो फिर क्या होगा? ax² प्लस c इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को कहेंगे प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फिर ये क्या होगी? प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। अब कंडीशन ये है कि अगर इसमें देखें a नॉट इक्वल टू 0, अब इसी इक्वेशन में अगर a की वैल्यू 0 हो जाए तो फिर ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगी ही नहीं। मींस के a की वैल्यू अगर 0 हो जाएगी तो फिर ये bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो ये सेम इक्वेशन bx प्लस c इज इक्वल टू 0 ये हो जाएगी लीनियर, इट रिड्यूस टू अ लीनियर इक्वेशन। ओके, मींस के अगर इसमें a की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं है और a, b एंड c आर द रियल नंबर्स, तो फिर ये इक्वेशन जनरल और स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाएगी। और ये अगर इसमें a की वैल्यू 0 हो जाएगी, सॉरी b की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो ax² प्लस c ये प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। अब अगर a की वैल्यू 0 हो जाए तो bx प्लस c ये एक लीनियर इक्वेशन रह जाएगी। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए तीन मेथड यूज होते हैं। अब तीन मेथड क्या है कि अगर फर्स्ट मेथड है जी फैक्टराइजेशन, अब सेकंड मेथड है कंप्लीटिंग स्क्वायर, और थर्ड वन है बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। अब क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या है? x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a।
ये हम अपने लेक्चर्स में ऑलरेडी इसको ड्राइव करना हर चीज़ डिटेल में हम देख चुके हैं। हम इसमें ओवरव्यू में सिर्फ जनरल चीज़ें देखेंगे। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए 3 मेथड। अब सॉल्व करने का मतलब क्या है कि हमारे पास x की जो वैल्यू है उसको फाइंड आउट करेंगे, तो वो यही जो इक्वेशन है उसमें हमारे पास ये कंडीशन फुलफिल करेगी कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। मीन्स के जो x की वैल्यूज हैं हम पुट करेंगे तो ये एक कंडीशन फुलफिल होगी कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड होगी। तो वो x की जो वैल्यूज इसमें पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो इसके सॉल्यूशन सेट हो जाएंगे। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए तीन मेथड है। मींस के क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फर्स्ट वन इज द फैक्टराइजेशन, सेकंड वन इज द कंप्लीटिंग स्क्वायर एंड द थर्ड वन इज बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला कहते हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूला। अब एक चीज आप हम याद रखें कि जब भी किसी भी इक्वेशन को, मतलब सपोज कि हमारे पास एक इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब क्या है जी, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब ये इक्वेशन फुलफिल कर रही है कि ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को एक बात आप याद रखें कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे कंडीशन ना हो कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप सॉल्व करें, तो सबसे इजी मेथड है फैक्टराइजेशन। तो आपने सबसे पहले देखना है कि कोई भी इक्वेशन है तो उसके लिए उसके फैक्टर अगर इजीली फैक्टर बन सकते हैं तो उसको सबसे पहले आपने फैक्टराइजेशन से सॉल्व करना है, विच वन इज द वेरी इजी मेथड। अगर आपके पास कंडीशन आ जाए कि इस इक्वेशन को आपने सॉल्व करना है कि फैक्टराइजेशन से, तो आप फैक्टराइजेशन के अगर कोई कंडीशन आ जाए तो आपने उसको फैक्टराइजेशन से सॉल्व करना है। अगर वो कहे जी कंप्लीटिंग स्क्वायर से करना है तो आपने उसको कंप्लीटिंग स्क्वायर से करना है। अगर कह दे कि जी इसी इक्वेशन को आपने बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला करना है तो आपने इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला सिंपल आपने ए बी और सी की ए, यहाँ एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर वो क्या होगा 1 होगा, इस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इधर 1 आ जाएगा, मतलब a की वैल्यू इसमें 1 आ जाएगी, b की वैल्यू -7 आ जाएगी और c की वैल्यू 6 आ जाएगी। तो हम इसको a b और c की वैल्यू इसमें पुट करके यहाँ पर इस इक्वेशन का सोल्यूशन सेट फाइंड आउट कर लेंगे। जब सोल्यूशन सेट फाइंड आउट करेंगे तो जितनी भी इसकी सोल्यूशन सेट जो x की वैल्यूज आएंगी वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगी। मीन्स के लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ओके, अब इस इक्वेशन, अब आगे इस ये मैंने बताया कि इस कंप्लीट यूनिट में हम इसी इक्वेशन के इर्द गिर्द घूमेंगे। अब इस इक्वेशन को इक्वेशन रिड्यूसेबल टू अ क्वाड्रेटिक फॉर्म, ये इसकी डिफरेंट फॉर्म्स आएंगी जिसको हम कन्वर्ट करेंगे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में और फिर इसको सॉल्व करेंगे। अब किस तरह इसकी इक्वेशन रिड्यूसेबल टू क्वाड्रेटिक फॉर्म की 5 टाइप्स हैं जिनको हमने 1 बाय 1 करके क्वेश्चन ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। अब है क्या, द इक्वेशन ऑफ द टाइप। अब ये इक्वेशन इस किस्म की इक्वेशन आएगी ax रेज टू पावर 4 प्लस bx रेज टू पावर 2 प्लस c इज इक्वल टू 0। अब ये इक्वेशन इस तरह की इस टाइप की इक्वेशन आएगी जिसको हम रिड्यूस करके क्वाड्रेटिक फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। मींस के इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमने ऑलरेडी इसको डिफरेंट डिटेल से हम सॉल्व कर चुके हैं। यहाँ पर हम सिंपल बता रहे हैं कि इसकी 5 टाइप हैं जिसको हम रिड्यूस करेंगे। अब जो सेकंड इक्वेशन, अब सेकंड टाइप क्या है, द इक्वेशन ऑफ द टाइप ए पी एक्स प्लस बी ओवर पी एक्स इज इक्वल टू सी। इस किस्म की जो इक्वेशन होगी अब इसको भी हम रिड्यूस करेंगे इस क्वाड्रेटिक फॉर्म में। इस क्वाड्रेटिक फॉर्म में रिड्यूस करके फिर इसका सोल्यूशन फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि हमने इसमें सिर्फ इसी को सॉल्व करने के लिए 3 मेथड ऑलरेडी हमने डिस्कस किए हैं, अभी हमने डिस्कस किए हैं कि हम इसको सॉल्व करेंगे। अब थर्ड वन है रेसिप्रोकल इक्वेशन ऑफ द टाइप। रेसिप्रोकल इक्वेशन क्या है कि a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस b इंटू एक्स प्लस 1 ओवर एक्स प्लस c इज इक्वल टू 0। अब इसी इक्वेशन को हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ये हम डिटेल और में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ax 4 प्लस bx 3 प्लस cx स्क्वायर प्लस bx प्लस a इज इक्वल टू 0। अब रेसिप्रोकल इक्वेशन की डेफिनेशन, रेसिप्रोकल इक्वेशन है क्या, एन इक्वेशन इज सेड टू बी अ रेसिप्रोकल इफ इट रिमेन्स अनचेंज्ड। मींस कि इस यहाँ पर हम इस इक्वेशन या इस इक्वेशन में
x की वैल्यू को, यहाँ x की वैल्यू को 1/x से रिप्लेस करेंगे तो ये इक्वेशन अनचेंज रहेगी। ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि इसको हमने डिटेल से हमने इसको सॉल्व भी किया था कि हम अगर यहाँ पर x की वैल्यू को 1/x से रिप्लेस करेंगे तो ये कंप्लीट इक्वेशन अनचेंज रहेगी, मीन्स कि ये ऐसी की ऐसी ही रहेगी। अब इस इक्वेशन को हम क्या करेंगे, रिड्यूस करेंगे क्वाड्रेटिक फॉर्म में, ठीक है, और फिर हम इसको सॉल्व करेंगे। अब फोर्थ टाइप क्या है, एक्सपोनेंशियल इक्वेशन। एक्सपोनेंशियल इक्वेशन क्या है, एंड इन एक्सपोनेंशियल इक्वेशन अब जो वेरिएबल है, वेरिएबल मीन्स हम पहले कह चुके हैं कि x एक वेरिएबल है। अब वेरिएबल क्या होगा, एक्सपोनेंशियल इक्वेशन, इन एक्सपोनेंशियल इक्वेशन वेरिएबल अकर्ड इन एक्सपोनेंट, मींस कि ये पावर की फॉर्म में आएगा। यहाँ पर देखें कि ये x जो है, जो वेरिएबल है, वो यहाँ पर पावर की फॉर्म में है, इसलिए इसको एक्सपोनेंशियल इक्वेशन कहेंगे। इन एक्सपोनेंशियल इक्वेशन वेरिएबल अकर्ड इन एक्सपोनेंट। ओके, अब फिफ्थ टाइप में क्या है, द इक्वेशन ऑफ द टाइप। अब इस किस्म की इक्वेशन को सॉल्व करने को भी हम क्या करेंगे कि इसको हम कन्वर्ट करेंगे। रिड्यूसेबल का मतलब है कि हम इसको रिड्यूस करके इस स्टैंडर्ड फॉर्म में ला के फिर इस इक्वेशन, क्योंकि हमने तो सोल्यूशन इस इक्वेशन का पढ़ा है जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है, सॉरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो फिर क्या होगा, वो इस टाइप की इक्वेशन भी आ जाएगी हमारे पास, x प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स प्लस डी इज इक्वल टू 0। अब कंडीशन उसमें क्या होगी कि a और b इन दोनों को ऐड करेंगे, मींस कि a और b दो को क्या है कि यहाँ पर कोफिशिएंट है, यहाँ पर कोई नंबर्स होंगे, a प्लस b इनको ऐड करेंगे तो ये c प्लस d के इक्वल हो जाएगा। ओके, अब देखिए इसी पूरे यूनिट में हम रेडिकल इक्वेशंस के बारे में भी पढ़ेंगे। रेडिकल इक्वेशंस में हम ऑलरेडी रेडिकल इक्वेशंस के बारे में पढ़ चुके हैं कि अब एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग एक्सप्रेशन अंडर द रेडिकल साइन, मीन्स कि अगर हमने अभी तक देखा है कि कहीं भी अंडर रूट साइन इन्वॉल्व नहीं हुआ, यहाँ पर रेडिकल इक्वेशंस के आगे तीन टाइप्स हैं कि रेडिकल इक्वेशंस में अंडर रूट साइन इन्वॉल्व हो जाएगा। एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग एक्सप्रेशन अंडर द रेडिकल साइन इज कॉल्ड रेडिकल इक्वेशंस। अब रेडिकल इक्वेशन क्या है कि अंडर रूट एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू एक्स प्लस 1, मीन्स के यहाँ पर वेरिएबल के ऊपर अंडर रूट साइन इन्वॉल्व हो जाएगा, तो फिर ये क्या होगी कि एक रेडिकल इक्वेशंस बन जाएगी। अब इसकी फर्स्ट टाइप, रेडिकल इक्वेशन की फर्स्ट टाइप क्या है, बेसिकली हम इस अंडर रूट साइन को ख़त्म करेंगे और इसको कन्वर्ट करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में, मीन्स के इस फॉर्म में, और फिर इसको सॉल्व करके इसका सोल्यूशन सेट फाइंड आउट करेंगे। ओके, अब पहली फर्स्ट जो टाइप है वो इक्वेशंस ऑफ द टाइप। इक्वेशन हम इस किस्म की इक्वेशन को सॉल्व कर चुके हैं ऑलरेडी, क्या कि अंडर रूट ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू सी एक्स प्लस टी। हम क्या करेंगे कि अंडर रूट को सॉल्व करेंगे, फर्दर उसको हम ऑलरेडी फिर इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करके अब फिर उसका सोल्यूशन सेट फाइंड आउट करेंगे। अब सेकंड है इक्वेशंस ऑफ द टाइप अंडर रूट एक्स प्लस ए प्लस अंडर रूट एक्स प्लस बी इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स प्लस सी, मीन्स के तीनों टर्म्स जो हैं इसमें अंडर रूट इन्वॉल्व हो जाएगा। हम इस अंडर रूट को साइन को ख़त्म करेंगे, साइन ख़त्म करने के बाद इसको रिड्यूस करेंगे इस इक्वेशन मीन्स इस फॉर्म में, और फिर इसका सोल्यूशन सेट फाइंड आउट करेंगे। अब थर्ड इक्वेशन, अब इस इक्वेशंस की इक्वेशंस ऑफ द टाइप अब क्या है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस एम प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस एन इज इक्वल टू क्यू। अब उसी तरह हम इसको अंडर रूट को ख़त्म करेंगे, अंडर रूट को ख़त्म करके हम इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। अब एक चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जहाँ पर एक्सपोनेंशियल इक्वेशन सॉरी रेडिकल इक्वेशंस आ जाएंगी, रेडिकल इक्वेशंस में जहाँ पर अंडर रूट साइन इन्वॉल्व हो जाएगा, वहाँ पर हमारे पास कुछ ऐसे रूट्स भी इस इक्वेशन मीन्स के इस किस्म की या इस टाइप की, इस टाइप की या इस टाइप की, इन तीनों टाइप्स में किसी टाइप की इक्वेशंस में ऐसे रूट्स भी आएंगे जो इस इक्वेशन को मीन्स जो भी इक्वेशन होगी, मतलब ये इक्वेशन है या इस टाइप की इक्वेशन है या इस टाइप की इक्वेशन है, उस टाइप की इक्वेशन को फुलफिल नहीं करेंगे। मीन्स के लेट्स सपोज इसी को हम एग्जांपल के ले लेते हैं कि ये वाली एग्जांपल ले लेते हैं कि ये अंडर रूट एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू एक्स प्लस 1, मीन्स फॉर एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ कि ऐसे रूट्स भी आ जाएंगे, एक्सट्रानियस रूट्स, जो इस इक्वेशन को फुलफिल नहीं करेंगे। फुलफिल का मतलब ये है कि लेफ्ट हैंड साइड will not equal to
राइट हैंड साइड। तो फिर इस किस्म के रूट्स को हम कहेंगे एक्सट्रानियस रूट्स। ओके, हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह आपका हामी नासर हो।